अपना संपूर्ण ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पे। नंबर 3 पे आने वाला चेतना केंद्र है तेजस केंद्र। शरीर में तेजस केंद्र की स्थिति नाभि प्रदेश में बताई गई है, नाभि प्रदेश में होती है। अपना संपूर्ण ध्यान नाभि केंद्र पे स्थित करें। चित्त को नाभि पर लेकर के जाएं। दृष्टा भाव से तेजस केंद्र को पूर्ण एकाग्रता के साथ में देखें। वहाँ पर हो रहे प्राणों के प्रकंपनों को महसूस करने का अनुभव करने की कोशिश करें। पूर्ण चेतना के साथ में हम अनुभव कर पा कि हमारा तेजस केंद्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसके चलते संपूर्ण शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह महसूस हो पा रहा है। अगला केंद्र है चौथे नंबर का आनंद केंद्र। जो हृदय के पास चेस्ट में दोनों फेफड़ों के मध्य जो गड्ढा है चेस्ट में, वो स्थान हमारे आनंद केंद्र को आनंद केंद्र के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर आगे से पीछे की ओर चित्त के प्रकाश को फैलाते हुए प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करते हुए पूर्ण एकाग्रता के साथ आनंद केंद्र को एक्टिवेट होते हुए दृष्टा भाव से देखना है, महसूस करना है, अनुभव करना है। अगला 5वें नंबर का केंद्र है अपना विशुद्धि केंद्र, जिसकी स्थिति विशुद्धि चक्र वाली अपन मान सकते हैं। यहाँ पर चित्त को आगे से पीछे की ओर सुषुम्ना तक चित्त के प्रकाश को फैलाएं। यहाँ होने वाले प्राणों के
प्रकंपनों को का अनुभव करने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास संयम का अभ्यास जारी रखें। छठे नंबर पे अगली कड़ी में जो केंद्र है वो है चेतना केंद्र, जो जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है। जिह्वा के अग्रभाग में चित्त को स्थित करते हुए वहाँ पर हो रहे प्राणों के प्रकंपनों को का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अपना ब्रह्म केंद्र जागृत होने की ओर अग्रसर। ब्रह्म केंद्र के पश्चात अगला चेतना केंद्र है प्राण केंद्र, जो नासिका के अग्रभाग में स्थित है, नासाग्र पर स्थित है। संपूर्ण ध्यान नासाग्र पर केंद्रित करते हुए वहाँ हो रहे प्राणों के प्रकंपनों को महसूस करने की कोशिश करना है। इसके पश्चात 8वें नंबर पे आपका चेतना केंद्र है अप्रमाद केंद्र। अप्रमाद केंद्र को दृष्टा भाव से देखने के लिए दोनों कानों के आंतरिक, मध्य और बाह्य भाग पर केंद्रित करना है ध्यान को, और वहाँ पर हो रहे प्राणों के प्रकंपनों को बिल्कुल सजगता के साथ में दृष्टा भाव से देखकर अनुभव करने की कोशिश करनी है। चेतना केंद्र की अगली कड़ी अर्थात 9वें नंबर पे चेतना केंद्र है चाक्षुष केंद्र, जिसको के लिए चित्त को दोनों आँखों के भीतर केंद्रित करना है। चाक्षुष केंद्र दोनों आँखों के भीतर की ओर स्थित है। वहाँ दृष्टा भाव से हमें प्राणों के स्पंदन को, प्राणों के प्रकंपन को महसूस करने की कोशिश करनी है। हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा चाक्षुष केंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा है। इसके पश्चात चेतना केंद्र की अगली कड़ी में नंबर 10 पे जो चेतना केंद्र है उसका नाम है दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र हमारे दोनों चक्षुओं के मध्य, भ्रकुटी मध्य, जहाँ पर आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में दर्शन केंद्र स्थित है। चित्त को दोनों भ्रकुटियों के मध्य केंद्रित करना है और बहुत गहराई तक चित्त को लेकर के जाना है। मस्तिष्क की आंतरिक बाह्य दीवारों को स्पर्श करते हुए दृष्टा भाव से वहाँ हो रहे प्राणों के प्रकंपनों को महसूस करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे श्वास को भी संयमित करने की कोशिश करनी है।
हम पा रहे हैं कि हमारा दर्शन केंद्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता जा रहा है। वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हमें हो रहा है। इसी क्रम में अगला चेतना केंद्र है ज्योति केंद्र। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करना है। भीतर गहराई तक चित्त को ले जाना है। आगे से पीछे मस्तिष्क के पीछे की दीवार तक चित्त को के प्रकाश को फैलाना है। वहाँ पर होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करना है। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग भी करना है। इस प्रकार हम पा रहे हैं कि हमारा ज्योति केंद्र एक्टिवेट होता जा रहा है, जागृत होता जा रहा है। चेतना केंद्रों की इसी कड़ी में अगला चेतना केंद्र शांति केंद्र जो 12वें नंबर पे स्थित है। चित्त को शांति केंद्र सिर के अग्रभाग पर केंद्रित करना है। जैसे दिए का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, वैसे ही चित्त के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाना है। भीतर गहराई तक चित्त को ले जाना है। वहाँ पर होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करना है। जिसके चलते हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा शांति केंद्र एक्टिवेट होता जा रहा है। इसी क्रम में अगला चेतना केंद्र है ज्ञान केंद्र। चित्त को ज्ञान केंद्र सिर के ऊपर के भाग चोटी के स्थान पर केंद्रित करना है। दिए के प्रकाश की भांति पूरे भाग में चित्त के प्रकाश को फैलाना है। भीतर गहराई तक चित्त को ले जाना है। वहाँ पर होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करना है। अब एक साथ हमें सभी चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करनी है। अब चित्त को सर्वप्रथम शक्ति केंद्र पर लेकर के जाना है। फिर क्रमशः स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, ऐसे क्रम से शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र जो अंतिम केंद्र हैं तक पहुंचना है। प्रत्येक चैतन्य केंद्र की यात्रा करते हुए पुनः हमें शक्ति केंद्र पर आ जाना है। अब एक बार वृत्ताकार स्थिति में सभी चैतन्य केंद्रों पर चित्त की यात्रा करनी है। तेजी के साथ चित्त को सभी चैतन्य केंद्रों पर घुमाना है। वहाँ पर होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करना है। धीरे धीरे सभी चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा करने के पश्चात हमें वापस अपने भौतिक स्वरूप की ओर लौटना है। उसके लिए लंबी गहरी सांस
और ओमकार उच्चारण। ओ इसके पश्चात सभी अपनी मूल चेतना की ओर लौटते हुए शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अभी सभी अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए संपूर्ण शरीर पे घुमाते हुए धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए पलकें खोलेंगे। और श्री हरि।